नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलर में। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या किए थे, क्वेश्चन किए थे जो कि 1 से 11 तक था। और कौन सा क्वेश्चन करें वो सभी चीज़ आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्लियर आप लोगों का डाउट। पहले देखिए, क्वेश्चन जो हमारा फिलहाल रहेगा वो 2024, 25 और 26 में भी एग्ज़ाम हुआ है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ALP CBT 1 26 वाला वैकेंसी का 26 में एग्ज़ाम हुआ था ना, फरवरी में हुआ था। और 24 में भी एग्ज़ाम हुआ था ALP CBT 1 CBT 2। फिर उसके बाद 26 में से ALP CBT 1 हुआ है, सेक्शन कंट्रोलर का हुआ है, टेक्नीशियन का 24 में भी हुआ था और 26 में इधर हुआ है ना, 26 में भी हुआ है। ग्रुप डी का इधर ख़त्म हुआ है फरवरी में जनवरी में ख़त्म हुआ था ना, 101 शिफ्ट जो हुआ था। NTPC का मानी 24 में भी हुआ था, फिर इधर भी हुआ है, मतलब जो भी 25 में हुआ था। तो वो सभी का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आप लोगों को चाहिए। मतलब 24 और 26 में जो भी रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था, 24 से लेकर 26 तक RRB का PYQ नंबर सिस्टम चैप्टर का हम लोग कर रहे हैं। और जो हमारा रहेगा ये चैप्टर वाइज रह रहा है। ठीक है, चैप्टर वाइज है। आप लोग अगर नहीं जानते तो सभी चीज़ जानिए, चैप्टर वाइज रहेगा। इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पर मेरे साथ ज्वाइन कीजिए। और चैप्टर नंबर सिस्टम रहेगा, CBT 1 और CBT 2 दोनों का क्वेश्चन रहेगा, चाहे जो भी क्वेश्चन हो जाए, LP JE टेक्नीशियन, CBT 1 और CBT 2 सभी का रहेगा। क्वेश्चन 10,000 प्लस रहेगा। मतलब 10,000 प्लस सिर्फ इस चैप्टर का नहीं रहेगा, मतलब सभी चैप्टर का हम लोग करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। ये जो हमारा है पार्ट दूसरा पार्ट है। कौन सा है? दूसरा पार्ट है। और CBT 1 CBT 2 दोनों रहेगा। सभी चीज़ आप लोग को हम बता दिए हैं। पहला पार्ट जो है हमारा कल ही हम लोग कंप्लीट किए थे, जो कि आप लोग अगर नहीं देखें देखिए। जो कि देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी क्वेश्चन 26 का फिलहाल एकदम लेटेस्ट देखिए, सेक्शन कंट्रोलर का भी किए हुए हैं। तो वो सभी हो चुका है। आज हमारा स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 12 से, जिसमें कि आप लोग को होमवर्क भी एक दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 12। अगर आप लोग होमवर्क कर लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं है, वो आपकी मर्जी। ठीक है, लेकिन होमवर्क करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई विद्यार्थी करता है तो पक्का इस बार सिलेक्शन लेके जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहले 13 से स्टार्ट। फिर होमवर्क का क्वेश्चन सबसे लास्ट में किया जाएगा, जैसे कि आप लोगों को कल भी एक क्वेश्चन कराए थे सबसे लास्ट में, शुरू वाला। तो चलिए करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13 से। चलिए मार कर, हाँ क्या है क्वेश्चन नंबर 13? 374 और 384 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? देखिए, ऐसा जो क्वेश्चन आ जाता है ना, तो बच्चा को वो नियम पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या को हम कैसे चेक करते हैं। छोटा सा मान दिया है 384 और 74 और 84 के बीच, तो आप लोग को हम बता देंगे। लेकिन यहाँ पे नियम अगर जानते हैं आप लोग तो बहुत क्वेश्चन आता है कि आप लोग पूछ देगा 400 इतना के बीच, 500 इतना के बीच, तो उस कंडीशन में क्या करना होगा आखिर। ठीक है, तो उस चीज़ को अभी हटाते हैं। अभी हम इस चीज़ को समझते हैं कि इसके बीच कितना आएगा, टोटल कितना अभाज्य संख्या चाहिए। देखिए, टोटल नंबर 374 से लिख लीजिए, 374 384। पहला बात, 374 लिखना क्यों? 374 तो खुद नहीं है, क्योंकि 2 से भाग लग रहा है, क्योंकि इकाई अंक पे कितना है, 4 है। 375 भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 375 जो हमारा है वो 5 से भाग लगेगा, क्योंकि इकाई अंक पे 5 है। 376 भी नहीं होगा। 377 का रहा बात, तो इसमें देखना पड़ेगा किससे लग रहा है। हो सकता है कि किसी से भाग लग रहा हो और नहीं भी लग रहा हो, वो भी हो सकता है। लेकिन हम अभी इसमें नहीं पता कर पा रहे हैं कितना से लग रहा है। या फिर 3 से लग रहा है क्या? 7 7 14 3 21 14 3 17 नहीं लग रहा है। 378 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 से लग रहा है। 379 लिखेंगे, हाँ लिखेंगे। और 380 नहीं, 381 लिखेंगे। हाँ, 381 में भाग लग जाता है, 3 से नहीं लिखेंगे 381। और 382 383 लिखेंगे, इसमें 3 से भाग नहीं लगता है। अब रहा बात तीनों, क्या तीनों हो जाएगा? तो नहीं, इस तीनों में फिर चेक करना पड़ेगा रूल लगा के। रूल क्या है इसका? तो रूल अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम समझाने के लिए तैयार हैं। जैसे 377 या फिर सबसे बड़का नंबर, छोटे साथ तीन को माने हैं तो बड़े का देख लेते हैं। इसके आसपास किस संख्या का पूर्ण वर्ग, कौन सा संख्या ऐसा जो पूर्ण वर्ग है? 383 के आसपास। तो 22 का होता है, 21 का होता है 441, 20 का 400, 19 का 361। हाँ, 20 का मान, 20 का इसके आसपास है ना। तो 20 से कम अभाज्य संख्या से चेक करेंगे किससे इस क्रम में भाग लग रहा है। 20 से कम अभाज्य संख्या 2 है, 2 से तो किसी में नहीं लग रहा था। 3 भी अभाज्य संख्या है, 3 से किसी में नहीं लग रहा है। 4 नहीं, 5 से नहीं लग रहा है। 6 से देखेंगे, 6 7 से देख लेते हैं, 7 5 35, 2 और 7 नहीं, 7 से भी नहीं लग रहा है। 11 से लगाएंगे तो 11 या 33 नहीं लगेगा, 11 से भी। 13 से 13 दूना 26,
26, इधर बच जाएगा हमारा कितना 9, इस 11 बच जाएगा ना। हाँ देखिए 13 से लग रहा है ना, 13 दूना 26, तो बचेगा कितना हमारा, तो 11 बचेगा, 11 और 7 17, 117 हो जाएगा। 13 नमा 117, मतलब इसमें भाग नहीं लगेगा, मतलब ये अभाज्य नहीं होगा, ये भाज्य है क्योंकि 13 से भाग लग रहा है। ठीक है, अब आगे चेक कर लेंगे, इसमें भी उसी प्रकार से लगाएंगे। 3 से तो नहीं लगेगा, 5, 7 से 7 बचे 35, 2 और 9 29 नहीं लगेगा। 7 से 7, 11 से 11 तिया 33 नहीं लगेगा। 13 से तो लगेगा नहीं क्योंकि इसके बाद बगल वाला लग रहा था। 17 से लगेगा, 17 दूना 34, तो बच जाएगा 3 और 9 39, नहीं 17 से नहीं। 19 से लग सकता है क्या, 19 का 19, 19 दूना 38, तो 19 का 19, तो ये हमारा क्या 2 नंबर आ जाएगा क्या इसका, क्योंकि ये दोनों तो दिख रहा है। इसमें भी 19 से भी नहीं लगा, बिल्कुल ये भी अभाज्य हो गया और ये भी अभाज्य, इसमें तो किसी से लगेगा नहीं क्योंकि देख सकते हैं 19 दूना 38 नहीं लग रहा है, 3 से नहीं लगा, 3 से नहीं तो 6 से भी नहीं, 6 से तो चेक करना ही नहीं है, 11 से भी नहीं क्योंकि 11 तिया 33 है, नीचे लास्ट में 3 बचेगा तो 5 3 53 नहीं लगेगा। मतलब 2 संख्या ऐसा है जो अभाज्य है, तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नियम अगर पता है तो फटाफट कर सकते हैं, यहाँ समझाने में हमें जितना भी टाइम आप लोगों को लग जाए, लेकिन आपको अगर नियम पता है तो मस्त तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, बड़ा नंबर में आप देखिए कोई आपको याद करके आएगा बता देगा 2 होता है आंसर, आप लोग ही रट्टा मारेगा, नहीं ये सब है कि क्वेश्चन समझिए कॉन्सेप्ट, क्योंकि पिछले बार दिया है 421 कुछ ऐसा दिया है 400, देखिए जब बड़ा नंबर देगा तो छोटा मान कम ही देगा, 431 मान दे दिया, इसके बीच पूछ देगा क्या वो अभाज्य, छोटा ही पूछेगा क्योंकि अभाज्य निकालने में नियम जो लग रहा है यही है, इसके अलावा कुछ है नहीं। चलिए चलते हैं अगला 14 नंबर कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। 7 से विभाज्यता का नियम भी लगा सकते हैं, 7 से विभाज्यता का नियम लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर जानना है तो वो भी बता देते हैं आपको। देखिए क्या है 7 से विभाज्यता का नियम, समझिएगा ध्यान से, सभी ऑप्शन को हम लोग चेक करके पता। देखिए किस प्रकार से बनेगा। 7 के विभाज्यता का नियम ना 2 3 है, लेकिन एक बच्चा वाला तो आप लोग को जानते होंगे कि भाग कर करके चेक करेंगे, वो भी यहाँ पे लग सकता है, वो तो हमेशा लगेगा क्योंकि मेन तो वही है। तो उस तरीक़ा से हम लोग देखते हैं। 7 नमा 63 5 और 2 7 7 49, 7 बचे 35, ये ख़त्म हो गया। 7 का 7 बच गया, 2 और 0, 7 दूना 14, 6 और 7 इसमें भाग नहीं लगेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 7 का 7, 7 दूना 14 लगेगा नहीं, 6 और 2 62, 6 नमा 63 बचेगा, 6 और 9 69, 63 63 69, तो 6 और 5 65, तो 7 नमा 63, 2 और 1 21 21, मतलब यही हो गया आंसर। ये नहीं होता तो आगे चेक करते भाग वाला नियम से, लेकिन फिर भी अगर किसी को ये समझ में नहीं आया तो इसका नियम होता है। अगर मानिए कोई छोटा नंबर है, अगर छोटा नंबर है तो या बड़ा नंबर में भी लागू होगा, लेकिन बार बार घटाना पड़ेगा। जैसे मानिए 343 एक है, 3 से भाग लगता है, मानिए चेक करना हो तो छोटा नंबर के लिए आसान होता है तरीका क्या कि अगर 7 से भाग चेक करना है तो लास्ट में कितना 3 था, 3 दूना 2 से गुना की, 3 दूना 6, 6 इसमें घटा दीजिए, कितना आ गया 28, 28 में भाग लग रहा है 7 से, हाँ मतलब इसमें भी 7 से भाग लगेगा। तो हमेशा नहीं किसी में, इस क्वेश्चन में भी लगा सकते हैं ये नियम, लेकिन क्या है कि बार बार घटाना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो एक थर्ड भी तरीका है, वो भी तरीका आप लोगों को हम समझाएंगे, अच्छा लगे तो ठीक है, ना लगे तो फिर भाग देखिए चेक कर लीजिए। लेकिन यह अभी जो तरीका बताए वो तरीका यहाँ पे लागू होगा या नहीं, वो चीज़ को हम देख लेते हैं। जैसे देखिए यही है 7 13 29, 29 और 1 है, क्या तरीका बताएं। अभी तरीका जस्ट आप लोगों को समझाया कि इसमें 2 से भाग गुना करना है, तो 2 से गुना करेंगे तो कितना 2 होगा, इसमें 2 घटा देंगे, जैसे 2 घटाएंगे तो 3 बन जाएगा, फिर 3 में 2 से गुना करेंगे 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 घटाएंगे तो 3 रहेगा, क्योंकि 9 था, तो अब 3 दूना 6, 11 में 6 घटाएंगे 32 में से 6 गया तो हो जाएगा 71, और कितना हो जाएगा 26, इसमें 2 से गुना करेंगे 6 दूना 12, तो 12 का घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 700 हो जाएगा। 700 का मतलब है कि इसमें भाग 7 से लग जाएगा, समझ में आ गया। लेकिन एक और नियम, अगर बड़ा नंबर हो तो क्या किया जाना चाहिए, वो अभी आप लोगों को हम समझाते हैं, सीखिएगा। इस तरीका को तो समझ ही गए, अब समझाएंगे दूसरा। अच्छा ये समझे या नहीं, क्या करना है, 2 से गुना कर करके आगे घटाते जाना है। अभी मिनट क्यों गया, 2 से गुना करते जाना, आगे घटाते जाना, लास्ट में जो नंबर आया है, अब बताइए, आप बोलिएगा कि इसमें भी गुना कर घटाई, क्यों घटाए, अब दिख रहा है कि 7 से भाग लग रहा है इसमें, तो आगे क्यों चेक करें, 7 से भाग मेरा उसमें भी लगेगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो 7 से भाग नहीं लगेगा। लेकिन ये नियम थोड़ा सा अच्छा नहीं है बड़ा मान के लिए। तो आखिर बड़ा मान के लिए क्या नियम रहेगा, तो बड़ा मान के लिए समझिए क्या नियम रहेगा। तो
हम इसी में लागू कर देते हैं जब ये मान है ही तो भाग। एक दूसरा में भी करके आप लोगों को दिखा देंगे। मेन है सिखाना, ये नहीं कमेंट कर देना कोई भाई कि एक क्वेश्चन को 3 मिनट लगता है बनाने में, तो 30 आप 10 क्वेश्चन को 30 मिनट में बनाते तो एग्जाम कैसे निकलेगा। अरे भाई समझा रहे हैं ना आप, तो ऐसा कमेंट बेहुदा नहीं करना है फालतू का, ठीक है। समझिएगा करना क्या, पेयर लगाना, 3 का जोड़ा, ये लगा दिए, इसका लगा दिए, तो इसका नहीं मिला तो इसका भी लगा दिए, नहीं मिला। अब क्या करेंगे, अल्टरनेट को जोड़ लेंगे राइट साइड से, यहाँ से शुरू करेंगे। कितना है 951 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 900 कितना 58। इसमें घटा देंगे जो अल्टरनेट बचा हुआ है, ठीक है। अल्टरनेट मतलब 1 3 5 7 नंबर वाला जोड़ लेंगे, फिर जो बचेगा 2 4 6 इस 2 नंबर वाला बचा, फिर और आगे है नहीं 4 नंबर वाला, वो सभी को जोड़ के इसमें घटा लेते हैं। मतलब एक ही नंबर है तो 132 को घटा लेंगे। जब घटाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 6 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8। अब इसमें चेक कर लीजिए क्या 7 से भाग लग रहा है। यदि इसमें 7 से भाग लग रहा है तो हमारा इस संख्या में भी 7 से भाग लगेगा। तो 7 का 7, 1 और 2 12 है, 7 का 7, 5 और 6 7 8 56, मतलब इसमें भाग 7 से लग रहा है, मतलब यही मेरा आंसर होगा। तो ये तरीका भी समझ गए होंगे। 3 तरीका बताए, जो तरीका आप लोगों को समझ में आए वो आप लोगों के लिए बेस्ट है। नहीं जो समझ में, मान लीजिए आसान है ये तरीका, फिर भी आप लोगों को समझ में अगर नहीं आया तो ये तरीका ख़राब हो गया आप लोगों के लिए। तो जो तरीका समझ में आया एग्ज़ाम में उसी पे बनाना है, घर में उसी पे प्रैक्टिस भी करना है। ये नहीं कि नया तरीका एग्जाम में जाकर लगाना है, घर में नया तरीका लगाने का होता है। सभी इस क्वेश्चन के बारे में बोल रहा है कि 961 x बाई 90 से विभाज्य है, मतलब इसमें 90 से भाग लग रहा है, तो x प्लस बाई का मान। अब देखिए x प्लस बाई का मान बहुत गधा वाला क्वेश्चन हो गया ये, क्यों, क्योंकि बाई तो मानिए फिक्स है। क्या बाई फिक्स है हमारा कि 0 होगा, क्यों, क्योंकि 10 से भाग तभी लगेगा किसी भी संख्या में जब लास्ट का नंबर जो है वो 0 रहेगा, तो लास्ट तो 0 रहेगा। रहा बात मेन हमें फिक्स करना है x क्या है 9 से चेक करना, क्योंकि 10 तो ख़त्म हो गया, इसका 10 क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा, बचा 9 से चेक करना है। 9 का नियम ये होता है कि सभी जो भी संख्या दिया उसके अंकों का योगफल में अगर 9 से भाग लगेगा तो उस संख्या में भी 9 से भाग लगेगा। देखिए 6 7 13 13 1 14, तो x का मान कितना देखें 14 4 18, 4 दे देंगे तो 18 हो जाएगा, और 18 में 9 से भाग लगता है, तो x का जो मान आ गया 4 आ गया। हमसे क्वेश्चन में पूछा है दोनों का योगफल, जब दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी जस्ट आप लोगों को समझाया किसी भी संख्या में तभी 10 से भाग लगेगा जब उसके इकाई अंक में भाग लगेगा, मतलब इकाई अंक में 0 होगा। इस चीज़ को चाहे तो आप लोग लिख भी सकते हैं, अगर इकाई अंक पे 0 हो तभी उसमें 10 से भाग लगेगा, अदरवाइज भाग नहीं लगेगा, ठीक है। इकाई अंक पे शुरू में नंबर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, बस इकाई अंक पे जो हमारा है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। इकाई अंक का सेंस हुआ ये 0 हो, उसके बाद कुछ भी नंबर कोई मतलब नहीं है, लेकिन इकाई अंक 0 ही, इसमें कुछ हो कोई मतलब नहीं है, इकाई अंक पे 0 होना चाहिए तभी 10 से भाग लगेगा। और 9 का तो बता ही दिए, सम ऑफ नंबर्स, मतलब संख्याओं के योगफल में 9 से भाग लगना चाहिए, तो हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए इसको करते हैं, हटाते हैं, चलते हैं आगे 17 नंबर पे। अब ग्रुप डी का आ गया है। देखिए इधर एग्ज़ाम हुआ है, मतलब इतना शिफ्ट में 24 वाला वैकेंसी का एग्ज़ाम हुआ है ना, तो उसका करवा रहे हैं आप लोगों को हम। क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग खुद से भी वीडियो को रोक के प्रैक्टिस कर सकते हैं, वैसे हमको यहीं बताने के लिए क्या है। क्रमशः 57 399 मीटर लंबाई वाली 2 लकड़ियों की छड़ें हैं। कितना लंबाई है, एक का जो लंबाई है वो 57 है, दूसरा का जो है 399 है, ठीक है। छड़ों को बराबर लंबाई वाले टुकड़ों में काटा जाना है। बराबर लंबाई माने 2 छड़े कितना है, बराबर लंबाई वाले टुकड़ों में काटना है, ठीक है। बराबर लंबाई वाले टुकड़ों में छड़ को क्या करना है, कट करना है। तो प्रत्येक छड़ की अधिकतम लंबाई बोल दिया है। क्या अधिकतम लंबाई क्या होगा, तो अधिकतम लंबाई जब भी बोले तो आप लोग इसका क्या करिएगा, HCF निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसका HCF निकालेंगे, वही मेरा आंसर होगा। लेकिन रही बात इसका ऑप्शन कहाँ गया, तो ऑप्शन हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। इसका ऑप्शन गायब हो गया, सॉरी मेरे दोस्त, कोई बात नहीं, इसका ऑप्शन गायब हो गया। ऑप्शन क्या था वो अभी हम जस्ट आप लोगों को हम लिख दे रहे हैं, 1 मिनट बस रुकिएगा। चलिए ऑप्शन भी सेट हो गया आप लोगों के लिए, इसी यही दिया हुआ। तो इसका क्या बोले, HCF निकालेंगे वही मेरा आंसर होगा। क्या करेंगे, इसका HCF निकालेंगे वही मेरा आंसर होगा। अब देखिए HCF में ही बच्चा फंस जाता है। अरे भाई HCF में क्यों फंसना, मूवेबल
सॉरी दोस्त, HCF में अब क्यों फंसना। अब देखिए इस दोनों में 2 से भाग लग रहा है नहीं, मतलब HCF में 2 नहीं आएगा, तो ये दोनों तो पहले ही कट आउट हो गया, मतलब कट हो गया, बचा ये दोनों। अब देखिए इसमें 3 से भाग नहीं लगता, इसमें 3 से भाग लगता है, तो देखेंगे कि दोनों में क्या 3 से भाग लग रहा है, इसमें 3 से लग जाएगा 7 5 इसमें भी 3 से लगेगा, मतलब जो भी आंसर होगा उसमें 3 होगा, इसमें 3 है नहीं, इसी में 3 है, तो क्यों HCF निकालना। अरे भाई आंसर निकालो डायरेक्ट, ठीक है। ग्रुप डी का क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन देखने में जितना भी बड़ा हो, क्वेश्चन बहुत आसान होता है, आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर कोई भी दिक्कत होता है तो हमसे पूछ ले। अभी जस्ट समझाई थी सही तरीका आप लोग कैसे क्वेश्चन को क्या करना है। अब देखिए दे दिया है कहाँ से कहाँ तक, 146 से लेके 196 तक। बच्चा 200 100 तक का तो याद रखता है कि 1 से लेके, भी हम सारा चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं आप लोगों को। देखिए प्राइम नंबर सबसे छोटा पूछेगा, मतलब अभाज्य संख्या तो 2 होता है, और भाज्य संख्या जो पूछेगा सबसे छोटा तो वो 4 होता है, ठीक है। अब पूछे 1 से लेके 100 तक, 1 to 100, 1 से लेके 100 तक कुल कितना है, तो वो हमारा 25 है प्राइम नंबर। क्या वो है पूछेगा, नंबर्स ऑफ प्राइम नंबर, तो 25 वो है। अब 50 से लेके, सॉरी 50 नहीं, अब पहले 1 से लेके अगर 50 तक पूछेगा तो क्या वो है, तो आप लोग बोल सकते हैं 15 वो है। अगर पूछ दिया 51 से लेके 51 से लेके 100 तक, 51 to 100, 51 to 100 यहाँ तक कितना है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि 10 गो है। ये तो ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा गया 146 से लेके 196 तक, 146 to 196। बच्चा ये कुछ क्वेश्चन आप लोगों को अगर पता नहीं है तो छोड़ दो, ये जो तरीका पीछे बताएं उस तरीका से निकालोगे तो 1-2 क्वेश्चन नहीं है, टाइम लग जाएगा। तो आखिर करना क्या है, जैसे इसको याद रखते हैं बच्चा, 200 को भी कुछ बच्चा याद रखता है, ऐसे रेयर केस में इतना लंबा पूछेगा, क्योंकि अंतर देख लो ना कितना का, 50 का अंतर है, तो फिर तो बना सकते हैं याद अगर है तो। जैसे मान फटाफट यहाँ देखिए इतना पहले पूछता था, अभी ये तो पूछना बंद ही हो गया है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया 146, और अगर हम निकाले तो निकाल भी सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा, तो इसलिए बोलते हैं एग्जाम में ये क्वेश्चन को छोड़ के स्किप कर आगे जाना है, लास्ट के लिए छोड़ देना है कि हाँ लास्ट में इसको हम देखेंगे कि क्या होगा, कितना आएगा नहीं आएगा, ठीक है। वैसे आप लोग याद रख लीजिएगा 146 से 96 तक में जो टोटल प्राइम नंबर है वो हमारा 10 गो है, ठीक है, 10 गो है, लेकिन क्वेश्चन लास्ट में बनाना है जो तरीका पीछे बताया उस तरीका से, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स कितना है, 146 to 196, तो हमारा 10 हो जाएगा वो उसका आंसर। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन है आगे, चलिए इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, लॉक ही रहने देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित संख्या में कौन सी 41 से विभाज्य है, गलत काट लिया गया, ठीक है। तो अब ऑप्शन भी हम ले आए हैं क्वेश्चन का, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 41 से विभाज्य है। इसमें से बताना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें 41 से भाग लग रहा है। अब इसका एक नियम होता है, मानिए इसको चेक करें 41 से भाग देंगे तो काफ़ी टाइम चला जाएगा। तो 41 हो, 59 हो, किसी कोई भी नंबर हो उससे भाग करने का एक बेहतरीन तरीका है, वो आप लोगों को हम अभी समझा दिया वीडियो के लास्ट में। या फिर 41 59 का सारा क्वेश्चन एनटीपीसी में भी एक बार आया है कि 107 से कौन सी ऐसी संख्या है जो विभाज्य है, 107 या 101 से, तो वो सभी का एक वीडियो सेपरेट हम बना देंगे आप लोगों के लिए, जिसमें कि सभी क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर अभी उस नियम से देखेंगे तो टाइम लगेगा, क्योंकि उस नियम में भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। विभाज्यता का नियम है भाई देना, अभाज्य संख्या 41 है तो थोड़ा सा तो देना पड़ेगा। वैसे इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन क्या फ़ायदा बताने का, अभी कुछ नहीं, आंसर ही टिक करने का क्या फ़ायदा है। लेकिन इसका नियम हम आप लोगों को बोले, एक वीडियो सेपरेट आएगा, उसमें सभी का जितना भी क्वेश्चन एनटीपीसी और एएलपी जेईई में आया है सभी करवा देंगे आप लोगों को। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना 20। प्रथम 16 अभाज्य संख्याओं का योगफल। अब देखिए इकाई अंक सभी का क्या है, अलग अलग है। तो कल आप लोग करवाए थे इकाई अंक अलग अलग हो तो फटाफट निकाल सकते हैं, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। और आप लोग को जो कल करवाए हैं वो हम एनटीपीसी का क्वेश्चन करवाए थे कि फटाफट किस प्रकार से हम इकाई अंक, अगर ऑप्शन देखने के बाद पता चले कि हाँ अलग अलग है तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं यही क्वेश्चन था कि योग ज्ञात करें अभाज्य संख्या, जबकि ये था सेक्शन कंट्रोलर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और आप लोग अभी देखे हैं कि यहाँ पर आप लोगों को मिल गया है ये, हाँ सेक्शन ग्रुप डी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहले हम 16 संख्या लिख लेते हैं। 100 तक तो जाएगा नहीं, कम ही जाएगा, क्योंकि 1 से लेके 50 तक में जो है 15 गो है, और मतलब 50 के आसपास रहेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। तो लिख लेते हैं। सबसे पहला 2 रहेगा, 2 के बाद 5 है, 7 है, 11, 13,
11 13 के बाद 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 17 19 23 एक 29 है ना, 29 भी है बिल्कुल, 29 31 37 के बाद हमारा कितना हो जाएगा, 37 के बाद 38 39 नहीं 41 है, 43 है, 47 है। चलिए यहाँ तक 50 तक पूर गया, मतलब 50 तो 48 49 50 तो है नहीं, तो यहाँ तक पूर गया होगा 15 को आप लोग काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ही पूरा, 15 पूरना चाहिए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 को पूर रहा है। इसका मतलब देखिए पकड़ा गया कि 1 से 50 तक में बोले थे अभाज्य संख्या कुल जो है वो 15 को है, 14 को पूर रहा है, मतलब एक हम लोग छोड़े हैं। कितना है 2 3 5 7 2 3 5 7 11 13 17 19 के बाद 23 29 31 37 41 43 47 ठीक तो है, कितना छूट रहा है। ठीक है, तो हम काउंट किए 14 को पूर रहा है, मतलब एक हमारा छूटा है कहीं पे 2 3 3। देखिए यहाँ पे एक 3 छूट गया, तो 3 भी हमारा अभाज्य संख्या है, तो 2 के बाद तो 3 ही है, तो इसीलिए देखिए छूटना। तो अब टोटल 15 को पूर गया है। ठीक है, अब लेकिन हमें तो 16 चाहिए, तो अगला है 53 हो जाएगा, और सभी का हम इकाई अंक लेके चेक करेंगे, क्योंकि इकाई अंक क्वेश्चन का अलग अलग इकाई अंक मतलब ऐसे। ठीक है, तो 5 3 7 10 का मतलब इकाई अंक 0 में 3 जोड़ेंगे 3 3 1 4 4 7 11 का मतलब 1 1 1 2 2 9 11 मतलब 1 1 3 4 4 9 13 मतलब 3 7 10 मतलब 0 3 1 4 4 7 11 मतलब 1 5 1 6 6 3 9 9 2 11 मतलब 1 हमारा एक ही ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 381। कौन सा ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, इस प्रकार से हम जोड़ जाड़ के निकाल सकते हैं। अब है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, तो 2 3 5 7 11 हो गया। प्रथम 5 को सभी को जोड़ देना है। बच्चा क्या करेगा, तो कोई बच्चा ऐसा भी बहुत कमज़ोर होगा तो 2 नहीं लेगा, क्योंकि अभाज्य संख्या लगेगा नहीं, तो सम है, तो सम होते हुए भी 2 एक ऐसा संख्या इस धरती पर का सम होते हुए भी अभाज्य है, इसके अलावा कोई ऐसा संख्या नहीं है। तो 3 2 5 5 10 10 7 17 17 और 11 17 18 10 28 ऑप्शन डी हमारा इकाई अंक पे कर सकते थे, छोटा सा मान था तो क्यों करना, तो 28 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका 21 का हम डेली सुबह और शाम अपने चैनल पर वीडियो आएगा, अगर चाहते हैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इंक्रीज हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को। मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से नेक्स्ट क्लास में, ये आप इसका आंसर कर दीजिएगा, ये इसका होमवर्क का रह गया। अच्छा, आज होमवर्क में भी एक क्वेश्चन मिला था, उसका सॉल्यूशन तो करवाया ही नहीं, चलिए उसका सॉल्यूशन आप लोगों को हम करवा देते हैं। होमवर्क में ही क्वेश्चन दिया गया था कल, ठीक है, तो होमवर्क का क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो भूल ही जाते हैं, आज बच ही गया। ठीक है, आरबी जेई का क्वेश्चन है, पूछा गया है कि 3 पे पावर कितना है 939 को 8 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। इसमें हमें क्या निकालना है, 8 से डिवाइड करके बताना है कि इसका शेषफल क्या बचता है। जब इसमें हम 8 से भाग कर देंगे तो शेषफल क्या बचेगा वो चीज़ बताना है। तो समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका इसका हम समझाते हैं आप लोगों को। अब देखिए कोशिश क्या रहता है हमेशा इस क्वेश्चन में, आसपास पुरा दे इस मान को, मतलब किस मान को, इस 3 को। 3 के ऊपर में तो अभाज्य संख्या, मतलब सॉरी अभाज्य नहीं, मतलब विषम संख्या, तो कैसे पुराया जाए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 पे पावर कितना 938 लिख सकते हैं, 938 गुना कितना 3। अभी देखिए 38 एक यहाँ पे पावर है तो 38 से 39 ही हो गया, और नीचे में 8। ऐसा क्यों किए, क्योंकि नीचे में क्या है 8 है, और ऊपर में अगर हम 3 या 9 मतलब 3 का स्क्वायर पुरा दें मतलब 9, तो हमारा शेषफल 1 बचेगा, और शेषफल 1 बचे तो मज़ा आ जाता है भाग बनाने में। ठीक है, तो करेंगे क्या, इसको हम कैसे 3 का स्क्वायर पुराना है तो कैसे पुरा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और इस पे पावर कितना 2 से भाग कर देना। इसमें 2 चौके 8, 2 छके 12, 2 नमा 18, और गुना 3 तो ये रहेगा ही रहेगा। अब नीचे में 8। अब देखिए यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि जब
यहाँ पे कितना है, 3 तिया 9 है, और 9 में 8 से भाग करेंगे कितना शेषफल बचेगा 1, और 1 पे पावर कितना दे देंगे 4 6 9, और इसमें गुना कर देंगे 3 से। अब 1 पे पावर कुछ भी हो तो 1 रहेगा, गुना 3 है, मतलब इसमें भाग करेंगे 8 से तो शेषफल कितना बचेगा 3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बस इसी प्रकार से देख लेना है कि 9 पुराना था तो 3 तिया 9 पुर रहा है, 2 अगर 2 का मल्टीपल पुरा दे तो पुर जाएगा। तो 2 का मल्टीपल पुराने के लिए क्या विषम संख्या था, तो 1 3 को हटा दिए, तो 1 3 को हटाए तो 38 पुर गया, 38 पूरा तो फिर 3 का स्क्वायर बना के भाग दे के चेक कर लिए। इतना नहीं भी करते तो भी आंसर आना ही था, 38 पुरा दिए तो 2 से भाग देंगे, 3 तिया 9, मतलब 1 रहेगा, 1 गुना 3 3 हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, और आप लोगों को होमवर्क का जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो आप लोगों को दे देते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क के लिए हम दे देते हैं। ठीक है, और ये तो आसान है, 10 को बताना है, फिर आगे ये सभी क्वेश्चन करवाएंगे आप लोगों को। ये भी देखिए क्वेश्चन ग्रुप डी में 25 में आया हुआ, मतलब इधर फिलहाल जो हुआ था इसमें आया हुआ है। आप लोगों को बोले कि छोटा ही मान देगा अगर अभाज्य संख्या पूछेगा, तो तरीका तो आप लोगों को हम बता चुके हैं, फिर से यहाँ पे बता देंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।